नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत कथा चतुर्थ स्कंध से आज श्रवण करेंगे भगवान शिव की उदारता और रावण की दुष्टता। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान शिव की उदारता और रावण की दुष्टता। एक बार ऐसा हुआ, कुबेर भंडारी भगवान शंकर के पास आए। शिव जी को वंदन करके उसने कहा, मेरे पास बहुत संपत्ति है, मुझे आपकी सेवा नारायण मेरे पास बहुत संपत्ति है, मुझे आपकी सेवा करनी है, मुझे कोई सेवा बताओ। भगवान शंकर ने कहा, यहाँ कोई सेवा नहीं है, मुझे किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। सर्व वैष्णव के गुरु शिव हैं, जितने भी वैष्णव हैं उनके गुरु शिव हैं, सभी के सदगुरु शिव हैं। भागवत में अनेक बार शिव जी के लिए जगत गुरु शब्द आया है। सर्वम चराचरम गुरुम निर्वैरम शांत विग्रह। जगत में जितने भी धर्म संप्रदाय हैं सभी शिव जी से ही निकलते हैं, शिव जी सभी के सदगुरु हैं। शंकर भगवान ने कहा, मेरी कोई सेवा ही नहीं है। वैष्णव उसको कहते हैं जो दूसरों को सेवा देता है। मेरी कोई सेवा करे ऐसी जिसकी इच्छा है वह भक्ति क्या करेगा। सर्व वैष्णव के आचार्य शिव हैं। शिव किसी की सेवा लेते ही नहीं है। जो सेवा देता है वही वैष्णव होता है, सेवा मांगता है वह वैष्णव नहीं है। आपकी जो सेवा करेगा वह आपके पुण्य को ले जाएगा नारायण आपकी जो सेवा करेगा वह आपके पुण्य को ले जाएगा। सेवा लेने की इच्छा रखना ही नहीं, दूसरे की सेवा करने की इच्छा रखना। शिव जी ने कहा, मेरी कोई सेवा ही नहीं है, किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं है। श्री राम ही शिव जी के धन है, मेरे हृदय में राम है, दूसरा क्या चाहिए। किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं है, मेरी कोई सेवा नहीं है। मेरे राम की सेवा करो, मेरे बाल कृष्ण की सेवा करो। कुबेर ने कहा, महाराज राम कृष्ण की सेवा तो हम करते ही हैं, आपकी सेवा करनी है। मेरी कोई सेवा ही नहीं, शिव सेवा लेते ही नहीं, किसी भी वस्तु की शिव को जरूरत ही नहीं है। जिसके हृदय में नारायण है उसको भला किस चीज की जरूरत होगी। पार्वती माता का वंदन करके कुबेर प्रार्थना करता है, माँ सेवा करने की मेरी बड़ी इच्छा है। रोज पार्वती माता जी को प्रार्थना करता है, मुझे सेवा बताओ, मुझे सेवा बताओ। कुबेर यूं ही जिद करता है। बहुत दिनों से पीछे पड़ा रहा। एक दिन माता पार्वती को दया आ गई। माता पार्वती ने कुबेर से कहा, तेरे पास बहुत संपत्ति है तो सोने का राजमहल बनवा दे, फिर उसको समझा करके मैं ले जाऊंगी, फिर उनको समझा करके मैं ले जाऊंगी। कुबेर को बड़ा आनंद हुआ कि मेरी संपत्ति का उपयोग शिव सेवा में होगा, मेरे राजमहल में भगवान शंकर विराजेंगे। उसने सर्व संपत्ति अर्पण कर दी, जितनी संपत्ति थी सब अर्पण कर दी। सोने का राजमहल बनवाया। सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। माता पार्वती जी प्रसन्न हुई। ग्रंथों में ऐसा वर्णन है कि शिव ब्रह्म है, पार्वती ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या के अधीन रहता है। भगवान शंकर माता पार्वती के अधीन रहते हैं। पार्वती माता जो कहती हैं वही शिव करते हैं। इसका एक कारण है, भगवान शंकर प्रायः दो ही काम करते हैं, समाधि में ही रहते हैं। समाधि से जागने के बाद माता पार्वती जी ऐसे प्रश्न पूछती हैं कि शिव जी को कथा करनी पड़ती है। समाधि में जो आनंद मिलता है वही आनंद कथा में भी मिलता है। समाधि में जगत की विस्मृति होती है, कथा में भी जगत की विस्मृति हो जाती है। राम कथा, कृष्ण कथा भगवान शंकर माता पार्वती को सुनाते हैं। समाधि में जो आनंद मिलता है वही आनंद समाधि से जागने के बाद पार्वती माँ शिव जी को देती हैं। इसलिए भगवान शंकर को पार्वती अतिशय प्रिय हैं। माता पार्वती जो कहती हैं वही शिव करते हैं। माता पार्वती ने शिव जी से कहा, आप स्वयं आनंद स्वरूप है, आपको इस शमशान में भी आनंद है,
पेड़ की छाया में भी आनंद ही आनंद है, तो क्या राजमहल में भी आनंद नहीं है? आप स्वयं आनंद स्वरूप हैं। उसने बहुत परिश्रम किया है, कुबेर की बड़ी भावना है, महीना 2 महीना आप राजमहल में रहो तो क्या हर्ज है। माता पार्वती ने बहुत आग्रह किया कि कुबेर ने सोने का राजमहल बनवाया है, वहां रहो। भगवान शंकर ने कहा, राजमहल तो उसने अच्छा बनवाया है, किंतु अभी उसने वास्तु पूजा नहीं की है, वास्तु पूजा किए बिना वहां कैसे रहें। बातें हो रही थी, उसी समय रावण भगवान शंकर की पूजा करने के लिए वहां आया। रावण ब्राह्मण है, शिव जी की पूजा करने के लिए आया है। भगवान शंकर ने पूछा, तू कुछ वेद पढ़ा है? रावण को वेद का ज्ञान था। रावण ने कहा, मैं वेद पढ़ा हूँ। शिव जी ने कहा, वास्तु पूजा करवानी है। रावण बोला, हाँ हाँ मैं कराऊंगा। भगवान शंकर हो गए यजमान और रावण हो गया पुरोहित। वास्तु पूजा करवाई। रावण बड़ा लोभी था, सोने का बंगला, राजमहल देखा तो रावण की नीयत बिगड़ गई। उसने मन में आया कि यह राजमहल किसी भी तरह मुझे मिल जाए तो कैसा सुंदर है। वास्तु पूजा हो गई। शिव जी ने रावण से पूछा, पुरोहित जी, जो उचित हो सो दक्षिणा मांग लो। रावण ने कहा, महाराज मैं जो मांगू सो आप मुझे देंगे? भगवान शंकर ने कहा, मेरा नियम है, मैं कभी ना नहीं कहता, जो मांगे सो दे देता हूँ। मांगना मरने के जैसा है, मांगने वाले को एकदम ना कहना भी अच्छा नहीं है। शिव किसी को ना कहते ही नहीं है, मांगो सो दे देते हैं। रावण ने कहा, महाराज यह सोने का राजमहल जो आपने बनवाया है, वास्तु पूजा भी हो गई है, दक्षिणा में यही मुझे दे दो। शिव जी मुस्कुराते हुए पार्वती के सामने देखा है। पार्वती जी ने कहा, ब्राह्मण का बालक है, मांगता है, हम लोग राजमहल में रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है। कोई गरीब राजमहल में सुख से रहता हो, उसको देखकर हम सुखी हो जाएंगे। वह मांग रहा है तो दे दो। पार्वती माता को ठीक लगा नहीं। मेरे पति अति सरल हैं, भोले हैं, रावण को सोने की लंका दे दी। भगवान शंकर के समान कोई दयालु नहीं है, कोई उदार हुआ ही नहीं है, और रावण के समान कोई दुष्ट हुआ नहीं है। सोने की लंका मिलने के बाद रावण की नीयत बिगड़ गई। यह तो बड़े भोले हैं, सरल हैं, जो मांगो सो दे देते हैं। रावण ने कहा, महाराज मुझे सोने की लंका तो आपने दी, दूसरा जो कुछ मांगू सो आप देंगे? शिव जी ने कहा, मैं किसी को ना कहता ही नहीं, तेरी जो इच्छा है सो मांग ले। रावण ने कहा, महाराज ये पार्वती बहुत सुंदर है, मुझे ये पार्वती दे दो। शिव जी ने हास्य किया और कहा, मुझे विवाह करने की इच्छा नहीं थी, ये तो सभी देवताओं ने बहुत आग्रह किया था। नारायण की बड़ी इच्छा थी, इसीलिए मैं लगन करके इसे ले आया। लगन करने से पहले ही कामदेव को जला करके भस्म कर दिया था। इसकी मुझे कोई खास जरूरत नहीं है। तुम्हें बहुत अच्छी लगती है तो तू ले जा यहाँ से। पार्वती को दे दिया। जगत के इतिहास में ऐसा उदार कोई हुआ नहीं है। माता पार्वती को आश्चर्य होता है, कैसे पति सरल हैं, मेरा भी दान कर दिया। माता को रावण के साथ जाने की इच्छा नहीं थी। माता पार्वती ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या रावण के घर में रहे तो रावण मरे ही नहीं, अमर हो जाए। देवों की भी चिंता हुई है। रावण पार्वती माता को ले जाता है। पार्वती माता ने उस समय गोपाल कृष्ण का स्मरण किया है। श्री कृष्ण अति सरल हैं। बाल कृष्ण के लिए कोई थोड़ा सा माखन मिश्री ले जाए तो बाल कृष्ण को आनंद होता है। बाल कृष्ण नाचने लगते हैं कि मेरे लिए माखन लाया है, उन्हें आनंद होता है। बाल कृष्ण जैसे भोले हैं वैसे ही कपट करने में भी बड़े उस्ताद हैं, काफी होशियार हैं। उनके समान कपट करने वाला इस संसार में कोई हुआ नहीं है। माता पार्वती को गोपाल कृष्ण का स्मरण किया, हे गोपाल मुझे रावण से छुड़ाओ। रावण माता पार्वती को ले जाता है। मार्ग में उनको एक ग्वाल मिलता है। ग्वाल ने रावण का बंधन किया। रावण बड़ा घमंडी है,
जो अभिमानी है उसको मान दो, उसकी प्रशंसा करो तो वह उसकी प्रशंसा करो तो वह मूर्ख हो जाएगा, अपना भान भूल जाएगा। रावण को मान दिया, आप बड़े वीर हैं, आपके जैसा वीर पुरुष कोई हुआ ही नहीं है, आपकी कहीं हार हुई ही नहीं, ये किसको ले जाते हैं? रावण ने कहा, शिव जी ने मुझे सोने की लंका दी है और ये पार्वती भी मुझे दे दी है, अब मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं अमर हो गया, ये पार्वती ले करके घर को जाता हूँ। तब ग्वाल हंसने लगा। रावण ने पूछा, क्यों हंसते हो? तो ग्वाल ने कहा, ये पार्वती नहीं है, ऐसी तो पार्वती की दासी होती है। शिव जी तुम्हें पार्वती कैसे दे देंगे? पार्वती की दासी देकर आपको बहला दिया है, ये तो पार्वती की दासी है। माता पार्वती के श्रीअंग से कमल की गंध निकलती है, सुगंध आती है। माता पार्वती ब्रह्म विद्या है। माता पार्वती के श्रीअंग में मल मूत्र रुधिर मांस हड्डी नहीं है, ब्रह्म विद्या ही पार्वती है। शिव ब्रह्म रूप है। माता जी के श्रीअंग में से कमल की गंध निकलती है। बराबर परीक्षा करो, कमल की गंध ना आए तो समझना कि यह पार्वती की दासी है। रावण की बुद्धि बिगड़ गई। रावण ने कहा कि कमल की गंध तो नहीं आ रही है। ग्वाल ने कहा, तब तो यह पक्का पार्वती की दासी ही है। माता जी को रावण के साथ जाने की इच्छा नहीं थी। माता पार्वती ने श्रीअंग से दुर्गंध प्रकट की। रावण ने कहा कि सुवास तो नहीं आता, दुर्गंध आती है। ग्वाल वेशधारी बालकृष्ण ने कहा, छोड़ दो इसको, ये तो पार्वती की दासी तुम्हें दे दी। पार्वती कैसे तुम्हें दे देंगे? मैंने सुना है कि माता पार्वती को शंकर जी ने पाताल में रख दिया है, ये तो पार्वती की दासी देकर तुम्हें समझा दिया, तू उसे छोड़ दे। रावण मूर्ख बन गया, पार्वती जी को छोड़ के चला गया। दक्षिण भारत की यात्रा जिन वैष्णवों ने की है उनको खबर है, दक्षिण भारत में गोकर्ण महाबलेश्वर है, भगवान शंकर का वह आत्म स्वरूप है। दूसरे अन्य जो शिवलिंग है वह ज्योतिष स्वरूप है। भागवत के 10वें स्कंध के उत्तरार्ध में वर्णन है कि बलराम जी महाराज तीर्थ यात्रा करने गए, तब दक्षिण भारत में गोकर्ण महाबलेश्वर का दर्शन करने के लिए भी गए थे, ऐसा भागवत में लिखा है। गोकर्ण महाबलेश्वर से 3-4 मील दूर द्वैपायनी जगदम्बा माता पार्वती का मंदिर है, ऐसा वर्णन मिलता है। इसी स्थान पर श्री कृष्ण ने रावण को धोखा दिया है, रावण का बुद्धि विभेद किया है। रावण माता पार्वती को छोड़ करके चला गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से यहाँ माता पार्वती की स्थापना की है, माता की पूजा की है। माता जी ने बहुत आशीर्वाद दिया है। शिव समान कोई उदार हुआ नहीं, शिव समान कोई उदार होगा भी नहीं। दक्ष प्रजापति शिव तत्व को जानता ही नहीं है, भगवान शंकर के लिए खराब शब्द बोलता है, निंदा करता है। शिव जी में उसने कुभाव रखा है। नारायण नारायण नारायण। कल की कथा में हम श्रवण करेंगे पंचदेव उपासना।